आज हम लोग इकोसिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। व्हाट इज द इकोसिस्टम? इट इज ए सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरएक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। अब यहाँ इकोसिस्टम को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रबीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड व्हाट ए हैव डाउन पर इट रिमाइंड्स me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation. एक जेसी लड़की है जो एनसीसी कैंप में जो है बड़ा आश्चर्य से बात करती है कि अरे कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बगानों में लगातार बारिश होती रहती है। वो अपने केरल की बात कर रही है। तो हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा जो जैसलमेर का रहने वाला है, एक्सक्लेम्ड आश्चर्य से वो कहता है, वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। We see only kicker and sand as far as the ears can see. But you also find camels, said Ravi. हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आते हैं। कीकर माने कंकड़ और रेत ही नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल, ऊँट तो मिलेंगे ही। इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजर्ड एंड मैनी इन सेक्स्ट टू, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड, रवि को बड़ा आश्चर्य होता है, वाई डू द एनिमल द वेजिएशन एंड द वे पीपुल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है?
ओ यस, वेरी मच सो। हाँ, बिल्कुल संबंध है। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर डिपेंड रहता है। ऑफन दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond. प्रायः वे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही इकोसिस्टम का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एवं छोटे से पौंड का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। अब यहाँ ह्यूमन इन्वायरमेंट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक नेचुरल इन्वायरमेंट के विषय में हम लोगों ने जानकारी किया। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? तो ह्यूमन बीइंग interact with the environment and modify it according to their need. अपनी नीड के अनुसार मानव अपनी नीड के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव जब अपने नीड के अनुसार इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है तो उसको ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कमरे में आपने एसी लगा दिया तो अब नेचुरल इन्वायरमेंट को आप चेंज करने का काम कर रहे हैं। कमरे में एसी लगा दिया, जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए अब वो ना होकर अब आर्टिफिशियल वहाँ पर इन्वायरमेंट हो जाएगा। या मनुष्य जो कुछ भी बनाता है, ईयरली ह्यूमन एडाप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। ईयरली ह्यूमन माने प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। ईयरली ह्यूमन एडाप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वैरिड। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए।
They learn to grow crops, domestic animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production, transportation because faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. माने जब तक वो प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन करता था, अनुरूप बना रहता था, जीवन बड़ा ही सरल और सरस था उसका। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य ने अपनी जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने बहुत कुछ सीखा। और जब बहुत कुछ सीखा और उस सीखने के क्रम में जैसे उसने फसल उगाना, पशु पालना, इस्टेब्लिश लाइफ जीना आदि जब उसने शुरू किया और तमाम जब उसने आविष्कार किया, जैसे व्हील का उसने इन्वेशन किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना शुरू किया, उसने ट्रेड व्यापार व्यवसाय शुरू किया, उद्योग बड़े बड़े जब लगाने शुरू किए, ये सब कुछ जब हुआ, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन का जब समय आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तब वो सहज और द्रुत हो गया। इस तरह से उसने जो है बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस किया। हैव यू एवर बॉट व्हाई यू लव eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winters? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. कह रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। जैसे कह रहा है कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना लोग क्यों पसंद करते हैं? वो इसीलिए पसंद करते हैं कि ये सीजनल चीज़ें होती हैं, मौसम के अनुसार होती हैं, इसलिए लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अगर सही संतुलन नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। Nuri, a girl from Mizoram, from Rabi class, often talk about the lush green surrounding of the place. रवि की कक्षा में नूरी नाम की एक मिजोरम की लड़की है, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। Saying Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home, stayed during the coming vacation. खेल का मैदान नष्ट होने का कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि's teacher asked the student to draw the land space, houses and actives
ऑफ द पीपल एंड प्लेस देयर विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे। टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वो जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के जो है जो एक्टिविटीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, लैंडस्केप, हाउसेज और ऑल एक्टिविटीज़ को ड्रा करेंगे, उसका एक रेखा चित्र बनाएंगे। जो भी भूदृश्य और घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों सभी का जितनी भी एक्टिविटी होगी उसका फिगर बना कर लाएंगे। इस प्रकार से जो है यह चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।